दोस्तों, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संबंध बहुत ही खास और गहरा था और इस कारण कई बार अर्जुन को इस बात का अहंकार हो जाता था कि उनसे अधिक ना तो किसी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है और ना ही कोई उनसे अधिक वीर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह अहंकार कई बार तोड़ा और एक बार तो भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त की भक्ति ने अर्जुन को बेसुध तक कर दिया था। क्या है पूरी कथा, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया। एक दिन उस अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा राजा मोरध्वज के राज्य से गुजरा, जिसे उसके छोटे से पुत्र धीरध्वज ने रोक दिया। अर्जुन को जब यह बात पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के दानशीलता और महानता का परिचय देते हुए अर्जुन को युद्ध करने से मना किया और यह भी बताया कि वो नारायण के कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन अर्जुन नहीं माने। राजा मोरध्वज का पुत्र धीरध्वज योद्धा के सभी गुणों से परिपूर्ण था और उसने अर्जुन को युद्ध में परास्त भी कर दिया। अर्जुन मूर्छित हो गए और वह बालक घोड़ा लेकर अपने पिता के पास चला गया। अर्जुन को जब होश आया तो उन्होंने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को पाया। उन्हें लगा कि ये अवश्य भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला होगी, अन्यथा एक छोटा बालक उन्हें कैसे हरा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मोरध्वज और उसके पुत्र से अर्जुन को युद्ध नहीं करना चाहिए था। वे अपनी भक्ति और पराक्रम से अर्जुन से जीते हैं क्योंकि वो नारायण के भक्त हैं। अर्जुन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उससे बड़ा और करीब कोई और भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो सकता है। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़कर भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी माने जाते थे। उन्होंने दोनों साधुओं की आवभगत की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन ये शेर नरभक्षी है। आपको इसका पेट भरने के लिए अपने पुत्र को आरी से चीर कर इसे खिलाना होगा और ऐसा करते वक्त आपके और रानी के आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलने चाहिए। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की यह अद्भुत शर्त सुनकर मोरध्वज के साथ साथ अर्जुन भी सकपका गए, लेकिन राजा अपने आतिथ्य धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को इस बारे में बताया और वो दोनों भी राजा के सम्मान के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर अपने ही पुत्र धीरध्वज के शरीर के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। शेर ने धीरध्वज का आधा शरीर ही खाया और जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। जब भगवान श्री कृष्ण ने आंसू का कारण पूछा तो रानी ने कहा, पुत्र का आधा शरीर भोजन के रूप में प्रयोग नहीं हुआ बल्कि शेष रह गया। यह देख उनकी आंखों से आंसू निकल गए। अर्जुन यह सब देखकर अपना सारा धैर्य खो चुके थे और उनका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि भगवान उनके गर्भ को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वह भी भगवान श्री कृष्ण के आगे राजा की भक्ति देख नतमस्तक हो गए और भगवान श्री कृष्ण को दया करने के लिए कहने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड टूटते देखा तो उन्होंने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। जब भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने मांगा कि प्रभु, आप कभी भी अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना लें जैसी आपने हमारी ली है। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने तत्क्षण राजा मोरध्वज के पुत्र धीरध्वज को पुनः जीवित कर दिया और तीनों को उसी समय मोक्ष प्राप्ति का वरदान दे दिया। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी घटना भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त मोरध्वज की। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।